विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सीएम धामी पत्रकारों से रूबरू हुए। सीएम ने कहा कि राज्य में लगातार शिकायतें आ रही थी कि धन बल और प्रलोभन के आधार पर लोगों को धर्म बदलवाया जा रहा है, लिहाजा इस विषय में भी सख्त कानून बनाया गया है। बहुत पहले से चूंकि धर्मांतरण आज हमारे यहाँ पर एक घुन की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और जिसमें एक कड़ी सज़ा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का कृत्य न कर पाए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, इसलिए हम कड़ा कानून उस पर बना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों को विधायक निधि में जीएसटी कटौती की वजह से विधायक निधि में इस्तेमाल के दौरान आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस विषय पर विभाग से राय देने के लिए कहा है कि मुख्यमंत्री धामी से कल कांग्रेसी विधायक के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। सीएम धामी से मुलाकात के दौरान विधायक निधि पर इसके पड़ रहे प्रभाव का जिक्र किया था। बता दें कि प्रदेश में विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि की राशि 3 करोड़ 75 लाख है, जिस पर 18% जीएसटी लगने के बाद इस राशि से 65 लाख रुपए की धनराशि की कटौती हो जाती है। ऐसे में सत्ता पक्ष विपक्ष से जुड़े विधायक निधि पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने या फिर विधायक निधि बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। सभी विधायकों ने और सभी सम्मानित नेतागणों ने मुझसे बात की है। इस संबंध में हम लोग सकारात्मक रूप से बात करके फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें हम लोग रास्ता निकालेंगे। देखिए, मेरा पहले ये कहना है कि जो अभी तक मेरे जब से जीएसटी शुरू हुआ है, मेरी विधानसभा के मेरे जो विधायक निधि में जो जीएसटी काटी गई है, या तो वापस करें या फिर जिन विधायकों के उसमें जीएसटी नहीं कटी उनसे वसूली करें, उनसे पैसा लें। क्योंकि भाई उत्तराखंड के विधायक वो भी है, उत्तराखंड में मैं भी हूँ। अगर कहीं पर विशेष छूट मिलनी चाहिए तो हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दुर्गम क्षेत्र से हैं। लेकिन मेरी विधानसभा में अगर 10 रुपये का भी काम हुआ है तो उसमें जीएसटी काटा गया है। और मैंने जो पता किया है तो कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां विधायकों के 5 लाख के नीचे के जो योजनाएं थे, जो सिलेक्शन बॉन्ड या वर्क ऑर्डर पर हुए हैं, उसमें जीएसटी नहीं काटा गया। देखिए, विधायक निधि पे जीएसटी करीबन 65 लाख रुपए के लगभग लग जाता है। 3 करोड़ 75 लाख रुपए विधायक निधि मिलती है, जो कि विकास कार्य में खर्च होती है। जिस तरह से जहां का जितना प्रस्ताव आता है उसके तहत तो विधायक निधि वहां पे दी जाती है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी का बहुत पैसा कट रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकगणों ने, चाहे विपक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सब ने एक ही बात रखी है कि आप इसमें या तो जीएसटी से बाहर रखा जाए या कुछ विधायक निधि और बढ़ाया जाए। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को विचार करना है कि वो क्या कर सकते हैं। राज्य की सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% आरक्षण देने के दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 पेश किया। इसमें महिलाओं को सीधी भर्ती में 24 जुलाई 2006 तक 20% और इस अवधि के बाद 30% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के उत्थान को लेकर लगातार काम कर रही है। हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, एसएलपी हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं।